अस्सलाम वालेकुम। थोड़ा पढ़ लो में खुश आमदीद। NG 502 का लेसन नंबर 23 स्टार्ट करने जा रहे हैं हम। सिंटेक्स 2 टॉपिक नंबर 129 सरफेस स्ट्रक्चर। सरफेस स्ट्रक्चर नाम से ज़ाहिर है सरफेस किसका, सेंटेंस का। सरफेस स्ट्रक्चर इज़ द आउटवर्ड फॉर्म ऑफ अ सेंटेंस। आपको सेंटेंस एक लिखा नज़र आ रहा है, वो जो जैसे नज़र आ रहा है वो उसकी सरफेस फॉर्म है। सिंपल, ठीक है। जैसे कि ये मिसाल है, चार्ली ब्रोक द विंडो। ये आपको सेंटेंस नज़र आ रहा है, ये इसकी सरफेस स्ट्रक्चर है। आपको जो नज़र आ रहा है चार्ली, फिर ब्रोक, फिर द, फिर विंडो, ये इसकी सरफेस फॉर्म है। बस इसका ये है। ये जी MCQs देख लें। विद द डीप स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटिंग मीनिंग एंड द सरफेस स्ट्रक्चर बीइंग द एक्चुअल सेंटेंस वी सी। जो हम सेंटेंस देख रहे हैं, हमारी नज़रों के जो सामने है, वो सरफेस स्ट्रक्चर है उसका। और उसके अगर अंदर डीप चले जाएं, जो उसका मीनिंग है वो डीप स्ट्रक्चर में आता है। ठीक है, अब ये दोबारा देखें। चार्ली ब्रोक द विंडो वॉज ब्रोकन बाय चार्ली। द डिस्टिंक्शन बिटवीन दैम इज़ अ डिफरेंस इन देयर सरफेस स्ट्रक्चर। दोनों का मीनिंग एक है, दोनों सेंटेंसेस का मीनिंग एक है, ठीक है, पर सरफेस स्ट्रक्चर जो उनका है वो अलग अलग है। तो जो हमें नज़र आ रहा है लिखा हुआ वो सरफेस स्ट्रक्चर होता है, जो ऊपर से जो उसका नज़र आता है सेंटेंस का स्ट्रक्चर, ठीक है। आगे आता है डीप स्ट्रक्चर। डीप स्ट्रक्चर क्या होता है? द अंडरलाइंग लेवल वेयर द बेसिक कंपोनेंट नाउन फ्रेज प्लस वर्ब प्लस नाउन फ्रेज शेयर्ड बाय द टू सेंटेंसेस कैन बी रिप्रेजेंटेड इज कॉल्ड देयर डीप स्ट्रक्चर। सरफेस स्ट्रक्चर जो ऊपर का स्ट्रक्चर। डीप स्ट्रक्चर, डीप अंदर चले जाएं तो एक सेंटेंस किस चीज़ से मिलके बनता है? नाउन फ्रेज उसमें मौजूद होते हैं, वर्ब होता है और प्रपोजिशनल फ्रेज मौजूद होते हैं। तो जिन कंपोनेंट से वो मिलके बना होता है उनको वो डीप स्ट्रक्चर में आ जाते हैं, क्योंकि आप डीप अब स्टडी कर रहे हैं कि बेसिकली डीपली होता क्या है सेंटेंसेस में, क्या कंपोनेंट से वो मिलकर बनता है सेंटेंस, ठीक है। तो डीप स्ट्रक्चर में ये चीज़ें आ जाती हैं कि एक सेंटेंस में नाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, क्या क्या चीज़ मौजूद है जिससे वो सेंटेंस बना है। और सरफेस स्ट्रक्चर जब वो बन जाता है जो हमें नज़र आता है सेंटेंस, वो होता है, ठीक है। ये MCQs देख लें। एब्स्ट्रैक्ट लेवल ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन होता है ये। द डीप स्ट्रक्चर इज़ एन एब्स्ट्रैक्ट लेवल ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ये एक एब्स्ट्रैक्ट लेवल होता है, मुश्किल मतलब कि कह लें बहुत कीचू मीचू वाला लेवल होता है ये, ठीक है। टॉपिक नंबर 131 स्ट्रक्चरल एम्बिग्विटी। मतलब पहले ये देख लें। पहले उन्होंने कहा है ये दो जो है सेंटेंसेस से ऑब्जर्व करें। एनी हैड एन अम्ब्रेला एंड शी बम्प्ड इनटू अ मैन विद इट। ठीक हो गया। दूसरा सेंटेंस, एनी बम्प्ड इनटू अ मैन एंड द मैन हैपन टू बी कैरिंग एन अम्ब्रेला। ये दो सेंटेंसेस हैं, ठीक है। अब उन्होंने कहा है इन दो सेंटेंसेस को आप एक सेंटेंस में मर्ज कर दें। वो क्या सेंटेंस बन रहा है? एनी बम्प्ड इनटू अ मैन विद एन अम्ब्रेला। अब इसमें उन्होंने कहा है कि आप इसमें स्ट्रक्चरल एम्बिग्विटी आ गई है। स्ट्रक्चरल एम्बिग्विटी क्या आ गई है कि समझ नहीं आ रहा उसका स्ट्रक्चर सेंटेंस का, या सेंटेंस का जो मीनिंग है वो आपको सही तरह समझ नहीं आ रहा, थोड़ा मुश्किल हो रही है। कैसे? एनी बम्प्ड इनटू अ मैन विद एन अम्ब्रेला। अब एनी अम्ब्रेला जो है, वो जो छतरी है, वो एनी के पास है या मैन के पास है? ये यहाँ पे कंफ्यूजन पैदा कर रहा है। ये स्ट्रक्चरल एम्बिग्विटी आ रही है इधर। एनी बम्प्ड इनटू अ मैन विद एन अम्ब्रेला। एनी के पास अम्ब्रेला है या मैन के पास अम्ब्रेला है? बम्प्ड तो हुई ही हुई ना, ठीक है। तो ये जो थोड़े से मसले हैं, ये प्रॉब्लम्स वगैरह हैं, ये आती हैं। अब उन्होंने कहा है कि आपका सिंटैक्टिक एनालिसिस जो होता है वो ऐसा होना चाहिए कि जो आप स्ट्रक्चरल एम्बिग्विटी करते हैं ये इसको क्लियर करना चाहिए उसे, ठीक है। आवर सिंटैक्टिक एनालिसिस विल हैव टू बी केपेबल ऑफ शोइंग द स्ट्रक्चरल डिस्टिंक्शन बिटवीन दीज अंडरलाइंग रिप्रेजेंटेशन, के जो आपका सेंटेंस हो रहा है
इस तरह स्ट्रक्चर एम्बिग्यूटी को जाहिर कर रहा है, उसे अपना आप क्लियर करना आना चाहिए, आपका ऐसा सेंटेंस होना चाहिए, ठीक है। टॉपिक नंबर 132 सिंबल यूज्ड इन सिंटैक्टिक डिस्क्रिप्शन। जी हम सबको पता है कौन कौन से सिंबल होते हैं जो सेंटेंसेस में आते हैं, कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं और वो किस चीज़ से सिंबलाइज किए जाते हैं, सेंटेंस को ऐसे किया जाता है। ये सब आपने एक बार पढ़ लेना है, वैसे तो पढ़ने शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा है कुछ मज़ीद सिंबल होते हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं कुछ चीज़ों को। तो ये जी आपने आंखें खोल के इसको पढ़ना भी है, इनको याद भी रखना है। ये एमसीक्यूज़ के हवाले से इम्पॉर्टेंट है, वो कोई भी एक एमसीक्यूज़ में दे देते होते हैं कि एक एरो होता है, ये भी इस्तेमाल होता है। फिर जी ये ब्रैकेट होती हैं, राउंड ब्रैकेट्स होती हैं, कर्ली ब्रैकेट्स होती हैं, ठीक है। ये यहाँ पे इसका जो एरो का है मतलब कंसिस्ट ऑफ या री राइट्स एज, और जो राउंड ब्रैकेट है ऑप्शनल कॉन्स्टिट्यूएंट, उसका मतलब होता है जो इन राउंड ब्रैकेट्स में लिखा जाता है कॉन्स्टिट्यूएंट, वो मतलब ऑप्शनल कॉन्स्टिट्यूएंट है। कर्ली ब्रैकेट्स का क्या है, वन एंड ओनली वन ऑफ दीज कॉन्स्टिट्यूएंट्स मस्ट बी सिलेक्टेड, ठीक हो गया। टॉपिक नंबर 133 लेबल्ड ट्री डायाग्राम्स। उनका कहना है द मोस्ट कॉमन वे टू क्रिएट अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिंटैक्टिक स्ट्रक्चर इज़ थ्रू ट्री डायाग्राम। विजुअल रिप्रेजेंटेशन आपने करनी है इन नाउन, ये नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, जो भी आपके सेंटेंस जिससे भी मिलके बना है, जो भी कंपोनेंट्स आपके सेंटेंस में पाए जा रहे हैं, उनकी विजुअल रिप्रेजेंटेशन करनी है। तो आपका ये टी डायग्राम बहुत ज़्यादा इस हवाले से कॉमन है, ठीक है। क्या उसमें किया जाता है, द ट्री वी ट्राई टू कैप्चर द हायरार्किकल ऑर्गेनाइजेशन। इसमें क्या होता है कि जो ये वो एक ट्री बना देते हैं, ठीक है, एक हायरार्किकल ऑर्गेनाइजेशन कर देते हैं। कि हायरार्किकल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है कि सबसे ऊपर एक चीज़, फिर उससे नीचे क्या है, उससे नीचे क्या है, उससे नीचे क्या है। जैसे ये अक्सर ही ऑर्गेनाइजेशंस में वो पोजीशंस के हवाले से होता है ना, कि सबसे पहले सीईओ होता है, ठीक है, सीईओ होता है, फिर उसके नीचे मैनेजर, फिर सब मैनेजर, उस तरह नीचे नीचे करके एक हायरार्की पूरी बनती है। तो ये इसमें वो इस तरह लेबल कर देते हैं, एक ट्री बना देते हैं, हायरार्किकल ट्री बना देते हैं। इसमें कैसे करते हैं, ये जो आपको ये ट्री नज़र आ रहा है ना, सबसे पहले एस, फिर उसके नीचे नाउन फ्रेज, फिर उसके नीचे वर्ब फ्रेज, इस तरह वो बना देते हैं। और क्या कहते हैं, एट द टॉप ऑफ द ट्री डायग्राम वी बिगिन विद अ सेंटेंस एस एंड डिवाइड इट इनटू टू कॉन्स्टिट्यूएंट्स, नाउन फ्रेज एंड वर्ब फ्रेज इन ट्री। इन टर्न the noun phrase constituent is divided into two constituent, article and noun। अच्छा, सबसे पहले आपको सेंटेंस नज़र आता है, ठीक है, सेंटेंस का उसने सबसे पहले एस लगा दिया। फिर सेंटेंस वो किस चीज़ से, कोई भी सेंटेंस किस चीज़ से मिलके बनता है, ऑब्वियसली उसमें नाउन फ्रेज लाजमी होता है, वर्ब फ्रेज लाजमी होता है। इसके अलावा एडिशनल फ्रेजेस आते ही आते हैं, वो अगर होंगे तो आप मेंशन करेंगे, नहीं तो ये तो दो चीज़ें कॉमन है, नाउन फ्रेज और वर्ब फ्रेज, ठीक है। उसके नीचे ये हायरार्की बन गई। अब नाउन फ्रेज के अंदर क्या क्या आता है, ऑब्वियसली एक नाउन आएगा नाउन फ्रेज में और एक उसमें आर्टिकल होगा, ठीक है। वर्ब फ्रेज में क्या आएगा, एक ऑब्वियसली एक वर्ब होगा और एक नाउन फ्रेज होगा, ठीक है। तो अब आर्टिकल, उस आगे आर्टिकल जो है, आर्टिकल और नाउन, आर्टिकल क्या होता है, दा होता है, ए होता है, एन होता है, ये आर्टिकल होते हैं। तो ऑब्वियसली इसमें से कुछ लगेगा। तो हम ये कह रहे हैं कि हमने बस उसे ना एक ट्री डायग्राम में आपने बना के लिख देना है कि जो भी आपका सेंटेंस जिस चीज़ से मिलके बन रहा है, ये जी होती है लेबल ट्री डायग्राम, बस, ठीक है। इसी के साथ होता है हमारा लेसन ख़त्म। अपना ध्यान रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।